Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is sugar industries. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं हम. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पढ़ लिया, उसमें जूट और कॉटन टेक्सटाइल पढ़ लिया. अभी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमें पढ़नी है वो है शुगर इंडस्ट्री. तो शुगर इंडस्ट्री को पढ़ते हैं. 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. ज्योग्राफी में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमें देखना है शुगर इंडस्ट्रीज. So India is the second largest producer of sugar. क्या कहा है? इंडिया शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. और फर्स्ट कौन है फिर? अगर इंडिया सेकेंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ब्राजील. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खांडसारी. गुड़ खाते हैं ना आप लोग? बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में आप लोगों को खाना चाहिए. गुड़ एंड खांडसारी में फर्स्ट नंबर पर है इंडिया. इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया, अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर के प्रोड्यूशन में, शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है. और जो गुड़ और खांडसारी इसको हम एक देशी शुगर भी बोल सकते हैं या फिर एक शुगर का ही प्रोडक्ट है. तो गुड़ और खांडसारी में वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर है. एंड रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें कि जो शुगर है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और क्या उसमें रॉ मटेरियल लगता है, तो शुगर को अगर प्रोड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा उसमें? शुगर बनाने में रॉ मटेरियल क्या लगेगा? बिल्कुल, रॉ मटेरियल शुगर केन लगेगा. यस, तो शुगर केन रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन देखे होंगे आप सभी लोगों ने. क्या है? बहुत बड़े बड़े से शुगर केन होते हैं. गन्ने बहुत बड़े बड़े होते हैं और बल्कि होता है, काफी हैवी रॉ मटेरियल है. तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले हो जाता है तो इन हॉलेज इज सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस. इन हॉलेज का मतलब है तो रास्ते में कि अगर वो उसे ट्रांसपोर्टेशन करने में टाइम लगता है, देर होती है या फिर वो डिले हो जाता है, तो जो उसका शुगर कंटेन है वो रिड्यूस हो जाता है. अब ये शुगर कंटेन क्या है? शुगर कंटेन जो उसका जूसी पार्ट है, जो उसके अंदर जूस है, वो उसका शुगर कंटेन है. जैसे गन्ना होता है ना, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए गन्ना लीजिए और गन्ने को, 2 गन्ने लीजिए. एक गन्ने को आप तभी उसका जूस निकालिए या फिर उसको खाइए, और एक गन्ना रख दीजिए, उसको 8-10 दिन बाद आप देखिए उसका जूस निकालिए. तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि जो उसका जूसी कंटेन है या फिर उसका सुक्रोज कंटेन है वो रिड्यूस हो जाता है. एक गन्ने को आप 15 दिन बाहर पड़ा रहने दीजिए, 15 दिन बाद आप देखेंगे कि उसका जो जूसी प्रोडक्शन था या फिर उसका जूसी पार्ट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, सूखा सा गन्ना हो गया है. तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेन रिड्यूस. तो जो जिससे शुगर बनती है, जो शुगर बनाने वाला मटेरियल है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर शुगर केन. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन करते करते गन्ने को ले जाते कैन को ले जाते वो रास्ते में उसका सुक्रोज कंटेन रिड्यूस हो जाता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि रॉ मटेरियल को ले जाने से अच्छा है कि इंडस्ट्रीज को उठाकर वहां पे लाया जाए. तो इसीलिए क्या कहा है? इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर शुगर केन. तो इंडस्ट्रीज को वहीं पर सेटअप कर लेना चाहिए जहां पर शुगर केन रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो भी उसके प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां पर अवेलेबल है. और यही रीजन है कि 60% शुगर मिल और शुगर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश और बिहार में सिचुएटेड हैं. 60% इंडस्ट्रीज बिहार और उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये कैसा एरिया है? ये शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया है. यहाँ पर बहुत अमाउंट में शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है. तो 60% इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की हुई हैं. लेकिन जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है? सीजनल इन नेचर हैं. कि ऐसा नहीं है जैसे हमने कॉटन की बात की, जैसे हमने जूट की बात की, तो एक बार उसको कल्टीवेट कर लिया और कल्टीवेट करने के बाद हम उसको पूरा साल उससे प्रोडक्शन करते रहते हैं, पूरे साल हम उनसे कपड़े बनाते रहते हैं. बट हम शुगर
शुगर इंडस्ट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार हमने गन्ने काट कर रख लिए, शुगर केन को काट कर रख लिया और फिर हम पूरे साल उससे चीनी बनाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जो उसका जूसी पार्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सीजनली नेचर है, इसीलिए आइडियली सुटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था तो उसमें हमने कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को पढ़ा था कि जिसमें जो सप्लायर्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो कॉमन लोग हैं, वो मिलकर काम करते हैं। तो इसीलिए इसके लिए सुटेड है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द sugar industries. An industry shifted and concentrated in southern and western state, especially in Maharashtra. क्या कहा है? जो नदर्न पार्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल हैं, उसको सदर्न एंड वेस्ट में क्या किया जा रहा है? कंसंट्रेट किया जा रहा है या फिर शिफ्टेड किया जा रहा है। और ये भी कहा है कि स्पेशली इन द महाराष्ट्र, कि स्पेशली महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ऐसी क्या खासियत है? महाराष्ट्र में ऐसी क्या खासियत है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है? तो रीजन है उसके लिए बच्चे, रीजन है उसका। ऐसा नहीं कि एम ही बस मन किया कि वहां से वहां शिफ्ट कर दो, तो वैसी शिफ्ट नहीं की जा रही, उसका एक रीजन है। और रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज द केन प्रोड्यूस हेयर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, कि वहां पर जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर जो शुगर की कैपेसिटी है, शुगर को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, या फिर जो सुक्रोज कंटेन है वो हायर क्वालिटी का है, उससे ज़्यादा सुक्रोज उसमें पाया जाता है। एंड कूलर क्लाइमेट, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कूलर है। तो क्या होगा कि जो केन है, जो गन्ना है, वो लंबे टाइम तक चल सकता है, लंबे टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड लॉन्गर क्रशिंग सीजन, जो क्रशिंग सीजन है सदर्न पार्ट में वो लॉन्गर है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो वहां पर क्या है कि क्लाइमेट फेवरेबल है, क्लाइमेट के साथ साथ वहां के गन्ने में का जो सुक्रोज है कंटेन है वो ज़्यादा है, क्लाइमेट फेवरेबल है, और जो क्रशिंग पीरियड है वहाँ पर ज़्यादा है। अगर हम नदन की बात करें तो नदन में स्पेशली 4-5 महीने तक ही क्रशिंग टाइम रहता है, लेकिन अगर हम सदन की बात करें तो वहाँ पर 7 से 8 महीने तक क्रशिंग टाइम रहता है या फिर क्रशिंग सीजन रहता है। तो इतने लंबे टाइम तक उसको इतना जो लंबा टाइम है वो, और ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं कि मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको शिफ्ट और कंसंट्रेट कर दिया जाए सदर्न और वेस्टर्न की तरफ, स्पेशली इन महाराष्ट्र। अब जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है बाकी की इंडस्ट्रीज़ की तरह इसके पास भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है? चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा तो शुगर इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसमें फर्स्ट नंबर पर है सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कि सबसे पहला तो यही चैलेंज है कि सीजनल इन नेचर है। ऐसा नहीं कि उसको एक बार कल्टीवेट कर लो और पूरे साल उससे प्रोडक्शन की लिया जा सकता है, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, शुगर को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर कि जब गन्ने को कल्टीवेट कर लिया है, काट लिया है, उसको एज ए मटीरियल इंडस्ट्री में पहुंचा दिया गया है, तो उसके कुछ टाइम के पीरियड के अंदर ही उसको यूज कर लिया जाना चाहिए। एक ये चैलेंज है। सेकेंड, ओल्ड एंड inefficient method of production, inefficient and old method of production, कि जो कल्टीवेशन का क्या मेथड है, गन्ने को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो 40-50 सालों से वही चलता चला आ रहा है, जबकि जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने नई टेक्निक और नई मेथड को फॉलो कर लिया है, लेकिन इंडिया में अभी तक उसी मेथड पर कल्टीवेशन किया जा रहा है। ये भी एक चैलेंज है। एंड ट्रांसपोर्टेशन डिले, जो शुगर मिल है वहाँ पर क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हैवी एंड बल्की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और डिले हो गया है तो रास्ते में ही जो शुगर कंटेंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है तो जो शुगर का अमाउंट निकलेगा वहाँ से, जो शुगर बनकर निकलेगी वो भी कम निकलेगी। ये भी एक चैलेंज है।
एंड एब्सोल्युटली मशीन्स, पुरानी मशीनें अभी तक यूज की जा रही हैं इंडस्ट्रीज में, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, उनको रिहेबिलिटेशन करने की जरूरत है, उनकी जगह नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन को लाने की जरूरत है एंड मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज। और जो मैक्सिमाइज करने की जरूरत है बैगेज को, वो भी एक चैलेंज है। अब ये बैगेज क्या है? बैगेज के बाद है जैसे गन्ने का रस भी आया ना आपने, गन्ने का रस जब आप पीते हैं तो वो क्या देखते हैं, आपकी मशीन के अंदर वो गन्ने को डालता है, गन्ना उसके अंदर से डाला और गन्ने का जो वेस्टेज है वो एक साइड निकल जाता है और जो जूस है वो एक साइड आ जाता है। जूस तो आपने पी लिया, लेकिन वो जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को भी मैक्सिमाइज कर लिया जाना चाहिए। उसको क्या है, या तो फेंक दिया जाता है या एज ए फोडर उसको यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज में इसको मैक्सिमाइज किया जा रहा है या फिर इसका दूसरी चीज़ों में यूज किया जा रहा है। जैसे कहीं पर इससे इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वेस्टेज है, जो बैगेज है, जो उसको मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है, उसको रीयूज करने की ज़रूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्रीज। ये सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया की शुगर इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द शुगर इंडस्ट्रीज। और शुगर इंडस्ट्री के साथ ही जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी वो सब पढ़ ली हमने। अभी जो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बच्चे जो हम सबसे पहले इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उसमें जो हम फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कौन सी पढ़ेंगे? यस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।